ये सुबह से इनकी आंखों में आंसू थे। उनका क्यों रो रहे हो? बोले गुरुजी क्या बात थी तुम्हारी, वो हम भूल गए। क्या कहा था तुमने सुबह? कुछ इच्छा थी तुम्हारी, ऐसा कुछ तुमने कहा था, वो बात हमें याद है। मेरी इच्छा ये थी गुरुजी कि मैं इस संसार में आया हूं और सभी आए हैं। पहले तो मेरी सोच ये थी कि बहुत बचपन से कि मैं क्या हूं, कौन हूं। ये तो बाद में ये प्रश्न कथाओं में भी मिला मुझे कि मैं क्या हूं और कौन हूं। हाँ। और मैं क्यों हूं, और अगर हूं तो जैसे बड़े बड़े कुछ गाने बजाने के शौक भी था मुझे बचपन से ही, तो बड़े बड़े कलाकारों को सुना तो मुझे ऐसा लगता था कि फिर ऐसे क्यों नहीं हूं मैं। और काश यदि मैं मरूं और जब भी जाऊं इस संसार से तो मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे कोई जाने कि यहाँ कोई था। और गुरुदेव की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, माँ नर्मदा की कृपा से, गुरु जी के चरणों में मुझे ऐसा कृपा हुआ कि अपने आप ही गुरु जी न मालूम मैं 2:30 बजे रात को सो रहा हूँ मैं घर पे बाल बच्चों के साथ, अच्छा भरी नींद लगी हुई है, और 2:30 बजे रात को गुरु जी का कृपा हुआ, फोन आया। मैंने आलसी भरा रूप से मैंने उठाया फोन को भी। भैया हमारे रघुवीर जी तबला वादक हैं, और उन्होंने कहा भैया हम बागेश्वर धाम से बोल रहे हैं। तो मैंने कहा बोलिए जी। बोले गुरु जी आपसे बात कर रहे हैं। तो मैंने मजाक समझा फिर उस बात को फिर उसके बाद जो है तो मैंने फिर फोन कटने के बाद, हाँ गुरुजी से बात हुआ। गुरुजी बोले अमित जी कहाँ हो? मैंने कहा महेश्वर में हूँ और आपको आना है अमित जी। मैंने कहा बिल्कुल गुरुदेव। और मैं हकीकत फिर से भी रोना आ रहा है गुरुदेव। मैं इसलिए रोना आ रहा है कि जब से आपकी फोन आया ना उसके बाद मेरे पास 500 रुपया तक नहीं था। एक आश्रम में गए हम भजन करने, जाम गेट दरबार है हमारे उधर, वहाँ भजन में गए, निःशुल्क गए। एक संत का क्या था, श्रद्धांजलि थी। एक संत के यहाँ संत नहीं रहे तो उनके श्रद्धांजलि में हम गए, निःशुल्क गए। वहाँ एक महात्मा मिला, बोले भाई तू हारमोनियम बनाता है? मैंने कहा हाँ गुरुजी मैं बनाता हूँ। बोले ले 2000 रुपया, ले 2000 रुपया। आज से और अभी तक 19 तारीख तक तुमको हारमोनियम बना के देना है। मैंने कहा बस 19 तारीख तक तो बन जाएगी, और जभी तक तो मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मुझे बागेश्वर धाम जाना है। हालांकि बाद में वो 2000 रुपये मिले ही सही, पर वो खर्चा पानी में निकल गया। मैंने सोचा 10,000 रुपये और बाकी हैं, 12,000 रुपये में बात थी। वो 10,000 रुपये नहीं मिला आखिरी दिन तक भी। फिर मैं उधार मांगा फिर लोगों से, और उधार लेके, और मेरा दोस्त तबला वादक मुकेश जी, ये मुझे साथ दे करके और यहाँ तक गुरु महाराज की कृपा से, हनुमान जी महाराज से। और मैं ये कहना चाह रहा था गुरुदेव कि वो जो संतोष मैं बहुत दिनों तक ढूंढ रहा था, और कुछ तो ऐसे संतोष ढूंढ रहा था कि मैं इस संतोष के चक्कर में कई नशा पत्तियों के द्वारा मैं भी लग गया था। पर मेरे गुरुजी भी अपने आप ऐसा हुआ कि गुरुजी मुझे अपने आप बुला लिए। मेरे गुरुजी सीहोर आश्रम है हमारे गुरुजी का, स्वरूपानंद जी महाराज, जिनके द्वारा मैं दीक्षा लिया है। और हमारे गुरुजी के नाम है ज्ञानानंद जी महाराज। अरे वाह। हाँ ज्ञानानंद जी महाराज, ज्ञान ध्यानानंद जी महाराज। उनने कहा बेटा कभी जिंदगी में दुनिया के चकाचौंध में मत पड़ना, जो मैंने दिया है सिर्फ उसको ध्यान रखना। आपकी मंजिल यहाँ रही बहुत आगे तक जाएगी, और आप देखना अपने आप को बदलते हुए। मैं आज आपके शरण में आकर के गुरुजी मैं वाकई संतोष हो गया। ऐसा लग रहा है कि कल को अगर मैं नहीं भी रहूं ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो फोन कितने आ रहे हैं तुम पे? जी गुरुजी फोन तो इतने आ रहे हैं कि गला बैठ गया मेरा बात करते करते। आप लोगों ने बहुत कृपा की। जो
लाइव देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, इसकी रील काट करके डाल दी। ये इतना वायरल हो गया कल के बाद कि खूब फोन आ रहे हैं इसके पास में। हम तो ये चाहते हैं, गाना सुनने का भजन सुनने का शौक तो है हमें, पर धाम की ऐसी महिमा है कि यहाँ जो जो भी बालाजी को भजन सुना के गया वो बहुत कुछ लेके गया। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।